अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जी आपको सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और अभी जो है ना मैंने वीडियो का स्टार्ट किया है। जब मैं लाहौर गई थी ना तो हानिया का मैंने हेयर कट करवाया था। तो ये अभी हम हेयर कट करवाने जा रहे हैं हानिया का। आप देख भी रहे होंगे कि हानिया के जो बाल हैं ना काफ़ी लंबे हो गए थे। काफ़ी टाइम से बस ना इतनी ज़्यादा लेज़ी हुई थी ना कि मैं सैलून जाऊँ और हेयर कट वगैरह करवाऊँ। तो आज मैंने सोचा चलो घर के करीब है तो यहाँ से नहीं हेयर कट करवा लेते हैं। तो अभी हम लोग हेयर कट करवाने आए हैं, लेकिन जैसे ही सैलून गए तो उन्होंने कहा कि अभी ना आप 30 मिनट्स वेट करें या थोड़ी देर के बाद जो है ना आप दोबारा आ जाइएगा। मैंने सोचा कि अब दोबारा घर जाऊं और मैं फिर दोबारा आऊं। तो मैंने ना वहीं पर वेट किया। और हानिया का जो ना अभी हेयर कट हो रहा है, और जब हानिया हेयर कट करवाती है ना तो इतना जो है ना हेड डाउन कर लेती है कि बार बार जो है ना उसको कहा जा रहा होता है कि हानिया अपना जो सर है ना थोड़ा सा सीधा रखो। और आज मैंने ना साथ साथ अपना ना थोड़ा सा सोसाइटी का विज़िट भी जो है ना मैंने कहा आपको ना अपनी सोसाइटी का विज़िट करवाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, बल्कि थोड़ा बेहतर हुआ तो हम लोग बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद जैसे ही हम लोग जब घर आए ना तो घर आते ही ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, आप सोच नहीं सकते कि बहुत शदीद जो है ना शदीद बारिश शुरू हो गई। आजकल की जो बारिशें हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है हमारे किसानों ने ना कितनी मेहनत करके ना गंदम वगैरह की जो है ना फसलें उगाई होती हैं, इतना उन्होंने मेहनत की होती है सब फसलों पे ना। तो लेकिन अब जिस तरह से ये बारिशें उनको ख़राब कर रही हैं ना तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला जब भी बारिशें करे ना तो रहमत की बारिशें करे। जब भी आप किसी भी चैनल को देख लें, कोई भी न्यूज़ चैनल हो आप देख लें, उस पर जो है ना किसान जो है ना बुरी तरीके से ना बेचारे रो रहे होते हैं कि बारिशें जो है ना अब हमारे लिए ज़हमत बनती जा रही हैं और हमारा ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले ही आटे की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है ना, शहरों में आप देख रहे हैं डिफरेंट कि ना आटे की बहुत कमी हो गई है। और अब तो रमज़ान है तो ऐसा अल्लाह ताला जो है ना जल्द से जल्द जो है ना सब कुछ अच्छा कर दें और बारिशें जो है ना अब ख़त्म हो जाएं। पहले भी बारिशों की वजह से ना बहुत नुकसानात हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ना रहमतों की जो है ना बारिशें करें। तो अभी बस ये हम अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं। अभी हम जो मैंने देखा था आपको दिखाया था कायदे आज़म का जो है ना स्टैचू था यहाँ पर। और अभी ये जो हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी बस मौसम बन रहा था बारिश का तो हमने यही सोचा कि बस ना अब जल्दी से जो है ना घर वापस चले जाएं। लेकिन बच्चे जो है ना वो ज़िद करते हैं कि हम लोगों ने तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रहना है, खड़े होना है, खेलना है। तो अभी साथ साथ जो है ना इनका यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी चल रहा था कि मम्मा ऐसे हमारी पिक्चर बनाएं, हमारी जो है ना पिक्चर ऐसे बनाएं। तो हमें ये था कि अगर बारिश स्टार्ट हो गई ना तो ज़रा मुश्किल होता है, फिर एकदम से ना इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, ड्राइविंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी इनके ज़रा आप थोड़े से शशके देख लें बच्चों के। तो यहाँ पर जो इनके जो है ना फ़ोटो सेशन ही नहीं ख़त्म होते, जहाँ भी चले जाओ ना बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि हम यहाँ पर भी खड़े होकर पिक्चर बनाएं, हम यहाँ पर भी खड़े होकर पिक्चर बनाएं। तो इस तरह से जी ये सब चल रहा था। और साथ में हमें डर था कि बारिश ना हो जाए, और अगर बारिश शुरू हो गई ना तो बहुत मसला हो जा रहा था। पानी, क्योंकि इतने दिनों से इतनी बारिशें हो रही है ना कि पानी हर जगह इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है ना कि बहुत मुश्किल होती है। और आप लोग सुनाए रमज़ान कैसा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। रमज़ान जो है ना आज इस वाले सीज़न का ना बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना सर्दी के रोज़े रख रहे हैं ना। मार्च में भी इस तरह से फ़ील हो रहा है कि जैसे हम लोग ना विंटर के रोज़े रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, सबके जो है ना अच्छे अच्छे रोज़े गुजर जाएं और जो है ना अच्छी अच्छी सबकी जो है ना ईद की शॉपिंग हो जाए। रमज़ान में सबका ख्याल रखा करें, जितने भी जो भी आप कर सकते हैं दूसरों की हेल्प ज़रूर किया करें। और साथ ही मैंने जो है ना करेले और प्याज बनाए थे। अच्छा, अक्सर लोगों को ना ये शिकायत होती है कि हमारे जो करेले हैं ना वो कड़वापन हो जाता है उनमें। तो आज मैं आपको ना एक छोटी सी टिप दूं कि हम लोग अक्सर करेले काट के ना नमक डाल के रख देते हैं। वो नमक डाल के आप रख तो देते हैं, लेकिन वो नमक वाले पानी में रखा करें। उनको आधा घंटा जो है ना काट के करेलों को पानी में
میں رکھا کریں. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو اچھے سے بہت زیادہ جو گرم آئل میں فرائی کیا کریں. گرم آئل میں فرائی جب اس کو کریں گے نا آپ تو بہت کرسپی سے جو ہے نا آپ کا کریلا جو ہے نا یعنی کہ کریلے جو ہے نا وہ آپ کے بنتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کریلے کو نکالیں گے اس کے بعد نا آپ فوراً سے پیاز ڈال دیں گی. پیاز کی جو مٹھاس ہے نا تو وہ بھی کریلے کی تھوڑی سی نا کڑواہٹ کو ختم کرتی ہے. تو آپ جو ہے نا اس طرح سے کریلے بنایا کریں, پھر دیکھیے گا کہ آپ کا جو ہے نا کریلے بہت کرسپی بھی بنیں گے, بہت اچھے بنیں گے, اور یہ بھی شکایت نہیں ہوگی کہ کریلے جو ہے نا وہ کڑوے ہیں. اور ہمیشہ نا ٹماٹر اور سبز مرچ جو ہے نا مسالہ بننے کے بعد ایڈ کیا کریں. اس سے یہ ہے کہ نا ٹماٹر جو ہے نا بہت سافٹ سا نہیں بنتا, بہت اچھا کھڑا کھڑا سا ٹماٹر رہتا ہے, اور کریلے اور پیاز نا بہت اچھے بنتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جی ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا. اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا ٹماٹر اور سبز مرچ. تو اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا اپنے جب یہ مسالہ تھوڑا سا ہلکا سا میں نے اس کو بس 1-2 چمچ ایسے کیا, ہلایا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں کریلے ڈال دیے تھے. تو کریلے جو ہے نا بہت ہی زبردست اچھے بنے تھے نا, بہت ہی اچھے بنے تھے. اس طرح سے نا کڑواہٹ بھی نہیں ہوتی, اور کریلے جو ہے نا